औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अल्लाह के फजल से आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक छोटी सी वीडियो है लेके आया हूँ, शायद कि आपको पसंद आ जाए। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और फजल करने वाला है। एक बादशाह शिकार के लिए निकला तो रास्ता भटक गया। बादशाह ने एक शेर को अपनी तरफ आते हुए देखा। बादशाह ने शेर पर तीर चलाए मगर वो तीर शेर को ना लग पाए। बादशाह को अपनी जान की फ़िक्र होने लगी। बादशाह ने भागना शुरू कर दिया। शेर भी बादशाह के पीछे भागा। आगे जाकर एक दलदल थी। बादशाह ने जान बचाने के लिए दलदल में छलांग लगा दी। जब शेर वापस चला गया तो बादशाह दलदल से बाहर आया और बादशाह भूख से निढाल हो चुका था। आगे जाकर एक देहाती खड़ा था जिसने बहुत सारे तरबूज इकट्ठे किए हुए थे। कीचड़ की वजह से बादशाह का ओलिया भी बिगड़ चुका था। जब बादशाह ने देहाती से एक तरबूज मांगा तो उसने कहा, ये तरबूज तो मैंने बादशाह के लिए इकट्ठे किए हुए हैं, मैं तुझे एक तरबूज भी नहीं दूंगा। बादशाह ने ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं बादशाह हूँ। बादशाह अपने दरबार में चला गया और कुछ दिन के बाद वही देहाती बादशाह के लिए तरबूजों की बोरी तोहफे के तौर पर लाया। बादशाह देहाती की इस खुलूस से बहुत मुतासर हुआ और एक हीरे का लाकट उसे दे दिया। जब देहाती लाकट लेकर रवाना हुआ तो वज़ीर ने कहा, यह आपने क्या कर दिया? आपने देहाती को उसकी औकात से भी बड़ा तोहफ़ा दे दिया। बादशाह ने देहाती को वापस बुलाया और वज़ीर से कहा, तुम इस देहाती से अपनी मर्ज़ी के 3 सवाल पूछो। अगर ये जवाब न दे पाया तो ये लाकट तुम्हारा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे सवालों का जवाब देने में कामयाब हो गया तो इसको मैं तुम्हारी जगह वज़ीर बना दूंगा। वज़ीर ने दिल में सोचा, इस जाहिल देहाती से ऐसे मुश्किल सवाल पूछूंगा कि ये चकरा जाएगा। वज़ीर ने पहला सवाल पूछा, आसमान पर सितारों की तादाद कितनी है? देहाती ने बादशाह को घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, आसमान पर सितारों की तादाद इतनी है जितनी इस घोड़े के जिस्म पे बाल हैं। वज़ीर ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। देहाती ने कहा, अगर आपको शक है तो आसमान पर सितारे गिन लो, फिर इस घोड़े के जिस्म के बाल भी गिन लेना। अगर तादाद बराबर ना हुई तो फिर कहना। वज़ीर देहाती के इस बात से लाजवाब हो गया। वज़ीर ने दूसरा सवाल पूछा, ज़मीन का मरकज़ किस जगह है? देहाती ने कहा, ज़मीन का मरकज़ यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर आपको शक है तो ज़मीन के किसी कोने से पैमाइश करके देख लें। वज़ीर देहाती का जवाब सुनकर लाजवाब हो गया। वज़ीर ने कहा, एक मच्छर बादशाह को मुसलसल तंग कर रहा है। वज़ीर ने जल्दी से देहाती से पूछा, अल्लाह ताला ने इस मच्छर को क्यों पैदा किया? देहाती ने नोट किया कि बादशाह मच्छर मारने की कोशिश कर रहा है मगर मारने में नाकाम हो रहा है। देहाती ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ताला ने मच्छर को इसलिए पैदा किया कि दुनिया के बादशाह इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि इनका ज़ोर एक मच्छर पर भी नहीं चल सकता। बादशाह देहाती के इन जवाबात से बहुत खुश हुआ और यूं वज़ीर एक लाकट की लालच में अपनी वजारत हाथ से धो बैठा। बादशाह ने देहाती को अपना वज़ीर बना लिया और वज़ीर से कहा, अब हर साल मेरे लिए ताज़ा तरबूजे लाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी। मेरे अजीज़ों, ज़्यादा की लालच आपको बर्बाद कर देगी। अल्लाह ताला ने जितना आपको दिया है इस पर ही मुतमईन रहना चाहिए। दूसरा सबक ये है कि किसी को ज़हरी ओलिये से अकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि आपसे जिसे अकीर समझ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, ये
एक यानी अच्छी किस्म की वीडियो है, इससे आपको खुश भी होंगे सुन के, बच्चे भी देखेंगे कि भाई देहाती कितना चालाक है। वाकई आप देहातियों को ऐसा ना समझेंगे वो पेंडू हैं, वो बड़े तेज़ होते हैं देहाती, तो उनसे बच के रहना। और चले अब इजाज़त चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा अल्लाह के फजल करम से। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।